व्लॉग ना बिल्कुल ही मार्केट में अचार नहीं डाल पाकिस्तान कौंसल इसको क्या हाथों ने आज कपड़े धो डाले है शर्ट क्योंकि जो शर्ट अपनी शर्ट ट्राउजर लाजमी ऐसी फीलिंग आती है आपको रिश्ते उस तरह से इतनी मशहूर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में यहाँ पे तो की जरूरत थी की है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा कास्ट व्लॉग्स। आज का व्लॉग ना बिल्कुल ही घरेलू व्लॉग होने वाला है। आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, एक दावत पे जाऊंगी लेकिन वो भी घर में ही जाऊंगी। आपके साथ शेयर करूंगी फुल डे रूटीन, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। सुबह सुबह का वक्त है, ब्रेकफास्ट का टाइम है। सुबह तक का तो है नहीं, 9-10 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम है। यहाँ पे बन रहा है ऑमलेट। ऑमलेट बना रही हैं भाभी। ये जो सिंपल सिंपल फूड होता है ना, जिसे कहते हैं सादा सादा खाना, ये घर का बना हुआ इतना मज़े का लगता है ना। आप जितना मर्जी बाहर से खा लो, जितनी मर्जी होटलिंग कर लो, लेकिन जो घर में इस तरह के खाने का मज़ा है ना। और भाभी तो ऑमलेट बनाती भी बहुत अच्छा है। खैर, भाभी बना रही है ऑमलेट और अम्मी बना रही हैं पराठे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ना इतना प्यारी शर्ट बनवाई है ना, अपने पिछले साल का एक सूट था उसके दुपट्टे की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तकरीबन रेडी हो चुका है। क्या बात है ना, गरम गरम पराठे, अम्मा के हाथ के, माँ के हाथ के क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे और मार्केट का अचार। क्या करें, हमें अचार नहीं डालना आता। मार्केट का अचार मेरा वैसे कहीं गांव चक्कर लगा या मेरे नाना साइड पे, नानकों की साइड पे चक्कर लगा तो मैं अचार लेके आऊँगी। और ये ऑमलेट, साथ ये थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी, ये रात की बची हुई थी। साथ में है जी ये चटनी, ये जो रॉ मैंगो होता है ना, मतलब कच्चा आम, उसकी ये चटनी है। ये बहुत मज़े की बनी थी। ये भी अम्मी ने बनाई है। ऑमलेट भाभी ने बनाया है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये है मेरी प्लेट जो मैंने सेट कर ली है। बस अब मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करूँगी और शेयर करूँगी और हमने सारा दिन क्या क्या किया। हमारे एरिया में पानी का इतना मसला बना हुआ था, टैंकर वाले को कॉल की हुई थी लेकिन वो अभी तक आया नहीं था। और मिनरल वाटर जो मंगवाया था वो मुझे और काश को कड़वा कड़वा लग रहा था, मज़े का नहीं लग रहा था। तो बस ब्रेकफास्ट करते ही हम लोग चले गए पानी भरने। हमारे घर के बिल्कुल पास भी फिल्टर है लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं है। या हम मिनरल वाटर पीते हैं या फिर हम यहाँ से पानी भर के पीते हैं। ये जो सा ये पाकिस्तान कौंसल है वाटर, यहाँ पे टेस्टेड वाटर होता है, बिल्कुल 100% गारंटीड प्योर और क्लीन वाटर। PCRWR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। यहाँ का पानी इतना मज़े का होता है ना, सीरियसली। वो जब आप पी रहे होते हैं ना तो उसकी क्लीनिनेस, उसकी शफाफियत आपको महसूस हो रही होती है। तो कभी अगर आप मिनरल वाटर पी पी के तंग आ जाएं तो आप यहाँ से पानी पी सकते हैं। 100% प्योर टेस्टेड वाटर। तो इस्लामाबाद से उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। ये H8 में जो अल-शफा वाली रोड है उसके बिल्कुल सामने सीधा आके वहाँ पे ये मौजूद है, जिसकी टाइमिंग है। आप टाइमिंग ऊपर से देख लें और उस हिसाब से जाके पानी भर लें। मैंने सोचा 2-3 दिन से मैं रेगुलर यही शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे जाएं, आउटडोर ही सब कुछ शेयर कर रही हूँ। आज कुछ इनडोर शेयर करूँ और जो भी दिन भर हम काम काज करते हैं, जैसे जैसे दिन गुजरा, वो आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, मुझसे एक बहन ने 2-3 बार एक ही क्वेश्चन पूछा है कि आप पक्के पक्के पाकिस्तान आ गए हैं, अब आपने नहीं जाना। तो जी इसका जवाब है जी नहीं, हम लोगों ने जाना है। हम लोग ईद के लिए आए हैं और साथ 1-2 ज़रूरी काम थे उनके लिए आए हैं। पानी भर रहे थे, वकास और शामिर की नज़र पड़ गई ये पास वाले पार्क में। ये इतना प्यारा वॉकिंग ट्रैक है ना, यहाँ पे लोग जॉगिंग वगैरह करते हैं, वॉक करते हैं। तो मौसम भी प्यारा था, धूप कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा हम भी ज़रा घूम फिर लें। साथ मैंने कहा आपको थोड़ा सा एरिया भी दिखा दूं कि अगर आपने यहाँ जाना हो, यहाँ से पानी भरना हो तो आपके लिए आसानी हो जाए। घर में पानी का मसला चल रहा है, पता नहीं जान तक पानी आया होगा या नहीं। खैर, देखें आप पार्क का लुक देख लें। यहाँ पे ये जगह जगह पे इतनी प्यारी ये ढेर लगे हुए थे घास के। ये इतना प्यारा लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जिस तरह हम किसी गांव में घूम फिर रहे हैं। वहाँ पे ना जब ये गंदुम कटती है ना तो उसके इस तरह ढेर लगे होते हैं। पूरा दिन घर तो हम टिक के बैठ सकते नहीं थे, तो पानी के बहाने बाहर निकले और सही घूम फिर भी लिया। शामिर ने भी अच्छा खासा एंजॉय कर लिया। ये मंकी बार पे वो चढ़ने लगा था, एंजॉय कर रहा था और मैं वीडियो बना रही थी। इतना मुझे मज़ा आ रहा था बर्ड्स की आवाज़ और ये सब कुछ देखने का। आज मैंने जाना है एक दावत पे, बस यहाँ से जाके उसी की तैयारी करूँगी। बस यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं। चलते चलते हम लोगों ने ले लिया जूस। ये जूस इतना गंदा था, इतना गंदा था। लेमन मार्ट, ये मेरे बेटे को पसंद है, पता नहीं बच्चों की चॉइस को क्या हो गया है। इतना इसका गंदा टेस्ट था ना, और वो इतने शौक से पी रहा था। आपको ये पसंद है या नहीं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे तो नहायत ही बकवास, बहुत ही गंदा इसका फ्लेवर लगा। मैंने तो फिर पिया लीची जूस, जो मुझे पसंद भी है। मैं मैंगो से ज़्यादा लीची को प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये मीठा कम है।
खैर घर पहुंचे तो पता चला पानी अभी तक नहीं आया। तो मुझे कपड़े धोने थे, तो मैंने ये टब में ऐसे सर्फ डाला, पानी डाला, जितना भी मैसर था, 2-3 बोतलें जो भी था वो डाला और इसमें कपड़े डिप कर दिए और बाद में इनको सूखने डाल दिया। कई सालों बाद आज कपड़े मैंने हाथ से धोए थे और मुझे इतनी कदर हुई अपनी हेल्पर आंटी की, जो हमारे कपड़े वॉश करके जाती हैं, या इससे पहले भी जो वॉश करती थी, या जो ऑटोमेटिक मशीन्स या पानी होता है, इन सारी चीज़ों की मुझे बहुत शदीद कदर हुई है। देखें आपकी बहन के नाजुक नाजुक हाथों ने आज कपड़े धो डाले। ऐसा भी होता है लेडीज़, कभी कभी आपको हर काम करना आना चाहिए। मैंने भी आज कपड़े धोए, काफ़ी अर्से बाद धोए, लग रहा था जिस ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं कपड़े धो रही हूँ। खैर फिर पीछे आए, थक मैं गई थी, ऐसे मैं थकी थी जिस तरह पता नहीं मैंने क्या काम किया होता है। और मुझे उन औरतों पे रहम आ रहा था जो सुबह से शाम तक काम करती हैं, इंतज़ार की घड़ियां करते हैं ख़त्म। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। अच्छा, ये ड्रेस बनवाने की मेन रीज़न ना सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंट था और इसका कलर भी, शायद कैमरे में इतना अच्छा नज़र ना आ रहा हो। साथ मैंने जब ये वीडियो बनाई तो मैं अकेली थी, तो इसको मैं कभी बेड पे लटा रही थी, कभी मैं इसको लटका रही थी, कभी कुछ, तो मुश्किल से ही बनी। है आपको पता तो चल ही रहा होगा ये ड्रेस कैसा है और इसका प्रिंट कैसा है। ये मेरा पिछले साल का सूट था, जे डॉट से लिया था, शर्ट और दुपट्टा। और ये दुपट्टे की मैंने बनवा ली है शर्ट, क्योंकि इसकी जो शर्ट थी ना, अपनी शर्ट, वो एक्सपायर हो चुकी थी। आपको पता है मुश्किल से एक सीज़न ही कपड़े चलते हैं, तो नेक्स्ट सीज़न दुपट्टे तो बच जाते हैं लेकिन शर्ट्स ज़ाया हो जाती हैं। तो फिर मैंने दुपट्टे की बनवा ली शर्ट। इसके साथ एक ब्लैक दुपट्टा मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था, जिसकी इर्द गिर्द सारी लेस लगी हुई थी। ये मैंने पहले भी शेयर किया आपसे कि एक वाइट, एक ब्लैक और एक स्किन दुपट्टा और ट्राउज़र लाजमी आपके पास होना चाहिए। अगर हो तो आपके इस तरह के जुगाड़ लग जाते हैं। ये कलर तकरीबन सभी प्रिंट्स में होते ही होते हैं या मैच हो जाते हैं। तो अगर आपको भी कोई दुपट्टा पसंद हो, आप उसकी भी इस तरह शर्ट बनवा सकते हैं, और जो घर में ही मौजूद आपके पास दुपट्टा और ट्राउज़र हो उसके साथ आप इसको मैच कर लें और आपका 3 पीस सूट बिल्कुल कंप्लीट। कैसा लगा आपको आइडिया? अच्छा लगा ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब ये प्रॉपर शर्ट बन गई और इसको मैंने पहना तो ये इस तरह का लुक दे रहा था, फिर मुझे और अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत आला ना सही लेकिन आराम से घर में पहनने के लिए एक मुकम्मल ड्रेस मेरा बन गया था, और प्रिंट जो मुझे पसंद था वो भी मेरे काम आ गया। शर्ट में अब मुब्तला हो चुका है, ये सीज़न भी मेरे ख्याल से ये निकल ही जाएगा। इसकी लॉन भी बहुत अच्छी थी और प्रिंट भी बहुत अच्छा था। बस ये 2 ही रीज़न्स थी जिसकी वजह से मैंने शर्ट बनवा ली। ये मेरी अम्मी ने स्टिच की है ड्रेस। उनने मुझे बड़ा ही कहा था कि मैं इस पर लेस वगैरह लगा के इसकी कोई डेकोरेशन वगैरह, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए। ये है मेरा घरेलू लुक, बिल्कुल सिंपल एंड सादा सा। खैर घर आके हम लोग चले गए बाजी की तरफ। घर आके तैयार होकर चले गए बाजी की तरफ। बाजी यानी कि मेरी नंद। अच्छा, ये मेरी कज़न भी हैं, नंद भी हैं। फैमिली में शादी हुई हो तो आपको बहुत ही फ्रेंडली सी फीलिंग आती है। आपको रिश्ते उस तरह से, मतलब मेरी नंद है या ये वो, उस तरह से आपको फील नहीं होता। एक फ्रेंडशिप होती है आपके दरमियान में, तो आपको बहुत मज़ा आता है। ये वाली जो मेरी बाजी है ना, इनका और मेरा एज गैप भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो इनके साथ ज़रा मेरी फ्रेंडशिप बचपन से ही थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये खाना भी बहुत मज़े का बनाती हैं, तो इनने नहायत फ्रेंडली फ़ोन करके पूछ लिया था कि आपने क्या खाना है, मैं आपके लिए वही बना लूँ। तो हम लोगों ने जो खाना था हमने उन्हें बता दिया और उन्होंने बना लिया। ये खाना बहुत मज़े का बनाती हैं, ख़ास तौर पे जो देसी हमारे सही पंजाबी खाने होते हैं ना, वो तो ये बहुत ही मज़े के बनाती हैं। तो हमें हमारा बिरयानी खाने का दिल कर रहा था, तो हम लोगों ने सिर्फ उन्हें कहा था बिरयानी ही बनाएं, लेकिन उन्हें साथ कबाब भी बनाए और भी जो लवाजमात थे वो भी सब कुछ था। लेकिन यहाँ बैठ के वक्त का पता ही नहीं चला। हम लोग लंच टाइम पे तकरीबन गए थे और शाम टाइम हम वहाँ से वापस आए। बातें कर करके अभी भी हमारा उठने का दिल नहीं कर रहा था। इनका घर भी हमारे घर के पास ही है, तकरीबन मतलब समझ लें 1 या 2 स्ट्रीट के फ़र्क से इनका घर है। तो बस ये अब सी ऑफ का टाइम था, तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। अब बाकी बातें करती हूँ मैं आपसे अपने घर पहुँच के। घर पहुँचे, थोड़ी देर सांस लिया, इतने में तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया और फाइनली टैंकर साहब तशरीफ़ ले आए। सीरियसली सुबह का फ़ोन किया हुआ था और अब टैंकर आया। और कितने का ये टैंकर मिला, गेस करें? सीरियसली इतनी महंगाई 4,000 रुपये का ये छोटा टैंकर हमें मिला। टैंकर वाले ने 5,000 मांगा था, भाई ने पैसे कम वगैरह करके, बार्गेनिंग वगैरह करके 4,000 में फाइनल किया। सीरियसली मेरा तो दिल कर रहा था मैं टैंकर का काम शुरू कर लूँ। कितना प्रॉफिट है इस बिज़नेस में, आपने पानी भरना है, लोगों को सप्लाई कर देना है। खैर ये अभी 3rd पोर्शन पे जौन सी टैंकी है ना, जो ऊपर होती है टैंकी, उसमें भी पानी भरा जा रहा है। इसके बाद नीचे वाली टैंकी में पानी भरा जाएगा। जब नीचे भरा जाएगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था, साथ अंधेरा भी था, नहीं तो मैं आपसे ऊपर जा के भी शेयर करती कि टैंकर से पानी किस तरह टैंकी में जाता है।
लेकिन आज टैंकर मंगवा के ये बात पता चल गई, जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप कोई कारोबार करने का सोच रहे हैं ना तो आप टैंकर का काम शुरू कर दें। खास तौर पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, यहाँ पे तो पानी की वैसे ही बड़ी किल्लत है, तो आपका काम सही चलेगा। ऊपर वाली टैंकी हमारी फुल हो गई है, अब ये नीचे पानी भरा जा रहा है। इसके बाद भी पानी में गुंजाइश थी, फिर हम लोगों ने अपने नेबर के साथ शेयर भी किया वाटर। ये तो करना ही चाहिए, अगर आप लोग भी इस तरह का कोई चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा हो तो लाजमी शेयर किया करें, सवाब मिलता है। फिर ब्रेकफास्ट लंच आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अब है डिनर की बारी। डिनर के लिए हम आ गए हैं KFC पे। हम मज़ीद देसी नहीं खा सकते थे, देसी मीन्स घर का नहीं खा सकते थे। बेटे को भी ज़रूरत थी KFC की, जब से हम पाकिस्तान आए हैं। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम हम KFC खा रहे हैं। हफ्ते में 1-2 दफ़ा खा लो ना तो दिल को सुकून रहता है। ये इसकी लस्ट इस तरह की है। खैर, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर ओपिनियंस विद मी इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा फास्ट व्लॉग्स।